हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर 5 नंबर प्ले और ये हमारे वीडियो का पार्ट 11 है। इस वीडियो में स्टूडेंट हम पेज नंबर 132 एंड 133 के फिगर इट आउट करेंगे। क्वेश्चन 1 to 8 हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, इफ 31Z5 इज मल्टीपल ऑफ 9 वेयर Z इज डेट। 31Z5 क्या है? 4 डिजिट नंबर है। ये 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 का मल्टीपल है। तो आप बताइए Z क्या है? तो यहाँ पे Z क्या डिजिट है ये आपको बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? Z की वैल्यू क्या होगी ये भी आपको बताना है। एक्सप्लेन व्हाई आर टू आंसर टू दिस प्रॉब्लम। और यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, Z की जो वैल्यू आ रही है वो 2 नंबर आ रहे हैं, कोई कोई 2 नंबर आ रहे हैं, तो वो 2 नंबर ही क्यों आ रहे हैं ये भी आपको बताना है। तो आपको पता है कि 9 का मल्टीपल कौन सा नंबर होता है? जिस नंबर का सम, जिस नंबर के डिजिट 9 की टेबल में आते हैं, जिन नंबर का सम 9 की टेबल में आता है वह नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए नंबर का सम क्या आता है, ये 4 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, इफ द सम ऑफ द डिजिट, इफ द सम ऑफ द डिजिट of a number is divisible by 9, number is itself divided by 9। ठीक है। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, नंबर इज इटसेल्फ डिविजिबल बाय 9। अब तो फिर 3 प्लस 1 जो कि नंबर हमारा क्या है, पहले नंबर लिख लें। सो 31Z5 जो क्या है, 3 प्लस 1 प्लस Z प्लस 5 इक्वल क्या होगा, 4 एंड 5 9 प्लस Z हो जाएगा। तो अब 3 प्लस 1 प्लस Z प्लस 5 का की वैल्यू क्या आ रही है, 9 प्लस Z आ रही है। तो Z की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ऐसा नंबर रखूं जो 9 से डिवाइड हो जाता है, तो फिर ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो Z की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, Z एक सिंगल डिजिट नंबर है। ये 4 डिजिट नंबर है तो Z एक सिंगल डिजिट नंबर ही होगा। अगर हम इसे 2 डिजिट नंबर मान लेंगे तो फिर ये 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो Z की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 to 9 होगी, 0 to 9 होगा Z। अब आप देखिए, तो मैं Z की वैल्यू क्या क्या रख सकती हूँ, 9 प्लस 0 रखती हूँ अगर Z की वैल्यू, तो मुझे 9 मिल जाएगा। और 9 प्लस 1 रखती हूँ तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 9 प्लस 2 रखती हूँ तो 11, 9 प्लस 3 रखती हूँ तो 13 है ना, 9 प्लस 3 रखती हूँ तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। और 9 प्लस 4 रखती हूँ तो मुझे 13 मिलेगा। 9 प्लस 5 रखती हूँ तो मुझे 14 मिलेगा। 9 प्लस 6 रखती हूँ तो मुझे 15 मिलेगा। 9 प्लस 7 रखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। और 9 प्लस 8 रखती हूँ तो मुझे 17 मिलेगा, लेकिन 9 प्लस 9 रखूंगी तो मुझे 18 मिल जाएगा। तो 9 की वैल्यू में क्या रख सकती हूँ, एक तो 0 रख सकती हूँ और 9 रख सकते हैं। तो Z इक्वल हम क्या क्या रख सकते हैं, Z इक्वल हम 0 एंड 9 रख सकते हैं। Z की वैल्यू में क्या क्या रख सकती हूँ, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर हम यूज कर सकते हैं। तो इन दो नंबर में से मैं Z की वैल्यू 0 एंड 9 रख सकती हूँ। तो हम क्या देखिए, Z इक्वल, तो हम क्या कह रहे हैं, तो आप देखिए, तो यहाँ पे पूछा है ना, पहले तो आप इसको कर लेते हैं कि Z इक्वल 0 और 9। फिर हम ऐसा क्यों करा है ये भी हम बताएंगे। तो देखिए भाई, 3 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 5 इक्वल क्या होता है, 9 होता है। एंड 3 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 5 क्या होता है, 18 होता है। तो आप देखिए भाई, आगे पूछा है ना, एक्सप्लेन व्हाई आर टू आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दो आंसर ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखिए 31Z5 इज आ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट्स नंबर, ये एक 4 डिजिट नंबर है। एंड Z इज
सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर। जेड क्या है? एक सिंगल डिजिट नंबर है। तो फिर अगर जेड अगर एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो सो पॉसिबल वैल्यू, सो नंबर इज पॉसिबल, सो नंबर नंबर इज पॉसिबल, पॉसिबल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? ये नंबर पॉसिबल है। और हेयर वर्क ओनली, यहाँ पे वर्क करेगा 0 एंड 9, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन 1 हो गया है हमारा। क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। Question 2. I take a number that leave a remainder of 8 when divided by 12. I take another number which is 4 short of a multiple of 12. Their sum will always be multiple of 8. Claims Snehal. Examine his claim and justify your conclusion. कहा क्या जा रहा है कि स्नेहल कह रहा है मेरे पास मैंने एक नंबर लिया जो जो 12 के मल्टीपल से 8 एक्स्ट्रा है, मतलब 12 से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर देता है। तो भाई 12 का मल्टीपल 12x हो सकता है, 12 का मल्टीपल 12x, लेकिन स्नेहल ने जो नंबर लिया है वो 12 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर दे रहा है। इसका मतलब 12x में आप 8 ऐड कर दीजिए तो आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो 12 से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर दे। फिर कह रहा है कि मैंने एक दूसरा नंबर लिया जो 12 से 12 का और वह नंबर भी 12 का मल्टीपल है, 12y मान लीजिए, और वह 12 के मल्टीपल से 4 शॉर्ट है। इसका मतलब 12 का मल्टीपल अगर 12y है तो उससे 4 शॉर्ट, इसका मतलब -4। अब आगे कह रहा है स्नेहल कि जब मैंने इन दोनों नंबर को ऐड किया तो मैंने पाया कि ये दोनों नंबर का ऐड जो सम है वह 8 का मल्टीपल आ रहा है ऑलवेज, ऐसा स्नेहल का क्लेम है। तो आपको एग्जामिन और जस्टिफाई करना है और कंक्लूजन निकालना है कि स्नेहल का क्लेम करेक्ट है या नहीं है। तो आप देखिए सबसे पहले तो हम देखें मल्टीपल ऑफ 12 क्या हो सकता है। मल्टीपल ऑफ 12 इज 12x हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप लिखिए मल्टीपल ऑफ 12 इज 12x। 12x 12 का मल्टीपल हो सकता है। अच्छा, लीव अ रिमाइंडर ऑफ 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 12। लीव leave a remainder of 8 when divided by 12। अगर इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें 8 रिमाइंडर मिलता है। तो क्या होगा, क्या नंबर होगा, 12x प्लस 8 कर दीजिए तो आपको ऐसा नंबर मिल जाएगा जो 12 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर दे। अच्छा, अनदर नंबर इज अनदर नंबर इज 12y मान लीजिए। अब ये क्या है, 4 शॉर्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। तो ये क्या है, 4 शॉर्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। तो 4 शॉर्ट है, इसका मतलब क्या है, 12y माइनस 4 कर दीजिए। अब आगे देयर सम, इसका सम क्या होगा भाई, देयर सम, इसका सम क्या होगा, इन दोनों नंबर का सम क्या होगा। तो नंबर क्या है हमारे पास, 12x प्लस 8 है एंड 12 प्लस करना है जो 12y, दोनों का सम करना है, इस तरह कर लीजिए क्लियर हो जाएगा। 12y माइनस 4 है, दोनों नंबर का आपको सम करना है। अब आप देखिए तो 12x, अब आप क्या करिए, 12x प्लस 12y तो एक साथ रख लीजिए और प्लस के 8 में से 4 माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 4 मिलेगा, क्योंकि 8 बड़ा है ना इसलिए प्लस का 4 मिल जाएगा। अब देखिए इसको और कर सकते हैं क्या, हम इसको अभी हम और कर सकते हैं, 12 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 12 कॉमन आ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई मिल जाएगा और प्लस 4 मिल जाएगा। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, अब ये जो नंबर आपको मिला है ना, ये नंबर मिला है जो 12 का मल्टीपल है, ये जो x प्लस वाई क्या है, 12 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल प्लस 4,
12 का मल्टीपल प्लस 4 जो नंबर आपको मिला है, भाई ये नंबर क्या है, ये नंबर यहाँ पे बाहर 12 जो है वो x और y से मल्टीपल हो रहा है, या कोई भी नंबर है, या 1 है या 2 है, जो भी है, इसका सम आएगा 3 और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 का मल्टीपल होगा, 12 से डिवाइड होने वाला नंबर होगा। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये तो 12 का मल्टीपल है, इतना इतना, और प्लस 4 कहा जा रहा है, स्नेहल का क्लेम है कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, x और y की कुछ भी वैल्यू रखो, ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। तो स्नेहल का ये क्लेम करेक्ट है या नहीं, वह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Their sum will always be a multiple of 8 examine Snehal क्लेम एंड जस्टिफाई आवर कंक्लूजन, यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब नंबर क्या था हमारा, हमारा नंबर था 12x प्लस वाई प्लस 4, ये हमारा नंबर था। अब देखते हैं कि ये नंबर जो है वो 8 का मल्टीपल है या नहीं। तो x की वैल्यू आप 0 to 9 कोई भी नंबर, x और y की वैल्यू आप 0 to 9 कोई भी नंबर रख के एग्जामिन करके देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, x इक्वल 1 मान लेते हैं और y इक्वल 2 मान लेते हैं, और देखते हैं 12x 1 है, y 2 है और ये 4 है। तो देखिए 12 ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 12 3 का कितना होता है, 36 होता है, तो 40 आ रहा है, 8 की टेबल में 40 तो आता है। आगे देखते हैं, और 2-3 नंबर करके देखने पड़ेंगे हमें, तब क्लियर होगा कि स्नेहल का क्लेम करेक्ट है या नहीं है। अब देखिए x की वैल्यू 2 मान लें और y की वैल्यू 3 मान लेते हैं। अब देखिए x इक्वल 2 है, y इक्वल 3 है प्लस 4, तो यहाँ तो 5 मिला, ये 12 है और ये प्लस 4 है, तो ये 60, 12 5 जा 60 प्लस 4 64 भी आता है भाई 8 की टेबल में। और करके देखें 2 नंबर, 12 x प्लस वाई प्लस 4, x इक्वल 3 मान लेते हैं, y इक्वल 4 मान लेते हैं। ऐसे आपको 2-3 नंबर करके देखना पड़ेगा, तब क्लियर होगा कि स्नेहल का क्लेम करेक्ट है या नहीं। x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू 4 रखी प्लस 4, ये हुआ 7, ये 12, ये प्लस 4, 12 7 जा 72 है ना, 12 7 जा नहीं, 12 7 जा 84 होता है, 12 7 जा 84 होता है, 12 से है ना, 12 7 जा 84 प्लस 4 88। अब 88 भी डिवाइड हो जाएगा 8 से, क्योंकि 8 तो 88 तो होगा ही 8 से डिवाइड। अब आगे देखिए 12 x प्लस वाई, अभी तक तो स्नेहल का क्लेम करेक्ट जा रहा है। अब देखिए x की वैल्यू 5 रखते हैं, कोई बड़ा नंबर लिख लेते हैं, और y की वैल्यू 7 रख देते हैं। अब देखते हैं, तो 12 है, x 5 है, y 7 है और ये है प्लस 4, तो ये 12 हो गया, 5 एंड 7 कितना होता है, 12 होता है ना, और प्लस 4, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करिए तो 144 आता है प्लस 4, ये क्या मिला 148 आया। अब 148 8 से डिवाइड होता है क्या, करके देख लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा तो 16 होता है, 8 लिख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 68 तो 8 की टेबल में नहीं आता, रिमाइंडर बचेगा, तो 148 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या समझे हम, हेंस देयर सम is not multiple of 8, है ना, तो hence their sum is not always multiple of 8, therefore स्नेहल claim is incorrect, लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, hence hence यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पूरा एक ही लाइन में आ जाएगा, क्योंकि फिर दिखेगा नहीं आपको, hence hence their sum is their sum is not always multiple of 8, therefore स्नेहल स्नेहल है ना, स्नेहल क्लेम is incorrect, स्नेहल का क्लेम इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन 2 हमने कर लिया है, क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3, व्हेन इज द सम ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड व्हेन इज इट नॉट, एक्सप्लेन द डिफरेंट पॉसिबल केस एंड जर्नलाइज द पैटर्न।
कहा जा रहा है कि 2 मल्टीपल ऑफ 3 लीजिए और उसका सम कीजिए और देखिए कि वह 6 के मल्टीपल है या नहीं है। एक्सप्लेन करियो डिफरेंट पॉसिबल केस को और अपने पैटर्न को जनरलाइज़ भी करो। तो भई 2 मल्टीपल ऑफ 3 लेते हैं पहले तो 2 मल्टीपल ऑफ 3 इज़ द 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 3 इज़ क्या हो सकता है? 3a एंड 3b देयर सम उसका सम करने के लिए कहा गया है। देयर सम क्या होगा 3a प्लस 3b क्या मिलेगा आपको? कॉमन ले लो 3 को a प्लस b ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ये जो 3 के 2 मल्टीपल लिए उसका सम किया, अब कहा जा रहा है कि ये 6 का मल्टीपल होगा या नहीं आप बताइए। अब 6 का मल्टीपल कौन-सा नंबर होता है? जो इवन होता है और 3 के मल्टीपल तो इवन भी है और ऑड भी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3 इज़ बोथ इवन एंड ऑड बट मल्टीपल ऑफ 6 इज़ ओनली इवन नंबर। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये लिखिए मल्टीपल ऑफ 3 इज़ मल्टीपल ऑफ 3 इज़ बोथ इवन एंड ऑड बट मल्टीपल ऑफ 6 is only even number मल्टीपल ऑफ 6 तो ओनली इवन नंबर होगा। अब वैल्यू आप यहाँ पे a और b की वैल्यू आप इस तरह से रखो कि यहाँ आपको इवन नंबर मिले। क्योंकि अगर आप a और b का सम अगर ऑड नंबर होगा तो फिर मल्टीपल ऑफ 3 भी आपको ऑड नंबर ही मिलेगा और ऑड नंबर 6 की टेबल में तो आता नहीं है। तो a और b की वैल्यू कैसे आएगी इवन नंबर या तो हम 2 ऑड नंबर लें या फिर 2 इवन नंबर लें। क्योंकि 2 ऑड नंबर का सम इवन होता है और 2 इवन नंबर का सम भी इवन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने एक इवन और एक ऑड ले लिया तो फिर हमें यहाँ पे ऑड नंबर मिलेगा और ऑड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर ही मिलेगा जो 6 की टेबल में आता नहीं है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा we take value of 3 we take value of a and b either n two even number or two odd number है ना। हमें वी टेक वैल्यू ऑफ ए एंड बी आइदर एन टू इवन नंबर और टू ऑड नंबर। क्यों भाई? बिकॉज सम ऑफ टू ऑड नंबर इक्वल इवन सम ऑफ टू इवन नंबर इक्वल इवन इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब आप देखिए कि केस 1 देखिए केस 1 देखिए क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है ना डिफरेंट पॉसिबल केस लेके। तो भाई केस 1 देखते हैं 3a प्लस b है आपका नंबर। a की वैल्यू हम दो a और b की वैल्यू हम 2 ऑड नंबर रखेंगे पहले। a इक्वल 1 रख लिया हमने और b इक्वल हमने क्या रख दिया 3 रख लिया। अब आप देखिए पहले ही बता चुके हैं क्यों ले रहे हैं 2 ऑड नंबर और 2 इवन नंबर 1 प्लस 3। अब आप देखिए 3 है ये आपको 4 मिल गया यहाँ आपको 12 मिल गया और 6 की टेबल में 12 आता है इसलिए हमें इस तरह के नंबर लेने पड़ेंगे। केस 2 देखिए अब आप देखिए 3a प्लस b अब की बार हम फिर 2 ऑड नंबर लेके देख लें तो देखिए 2 ऑड नंबर ले लेते हैं। एक तो ले लेते हैं हम 3 और b इक्वल ले लेते हैं 5। अब आप देखिए 3 प्लस 5 आपको कितना मिल गया 8 मिल गया और ये 3 है और 8 3 का कितना होता है 24 6 की टेबल में आता है। अब हम क्या करते हैं इवन नंबर लेके देखते हैं केस 3। आप देखिए 3a प्लस b है ना। तो a इक्वल हम इवन नंबर ले रहे हैं 2 और b इक्वल हम ले रहे हैं 4। अब आप देखिए तो 3a 2 है b आपका 4 है
ये आपको मिल गया 6, 18 आया। अब ये जितने भी नंबर हैं हमने दो, यहाँ पे आपको ए और बी का सम इवन नंबर करना है और वो आपको 2 इवन नंबर लेने पर या फिर 2 ऑड नंबर लेने पर ही मिलेगा। तो तब आपको ऐसा नंबर मिल जाएगा जो 3 का मल्टीपल भी है और 6 का मल्टीपल भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं देयरफॉर 12, 24 एंड 18 इज़ आर मल्टीपल ऑफ 6। तो लिख लीजिए देयरफॉर 12, 24, 18 आर मल्टीपल ऑफ 6। इसलिए हमें 12, 24, 18 मल्टीपल ऑफ 6 मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने 3 को 3 का जो मल्टीपल लिए हैं वो इवन नंबर लिए हैं या फिर 2 ऑड नंबर लिए हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इस तरह की कंडीशन तभी हमें मिलेगी। क्वेश्चन 3 कर लिया है, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, श्रीलता से आई हैव अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9 इफ आई रिवर्स इट डिजिट इट विल स्टिल बी डिविजिबल बाय 9। एग्जामिन इफ हर कंजक्चर इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9। श्रीलता कह रही है कि मैं 9 का कोई भी मल्टीपल लेती हूँ, मैं कोई भी ऐसा नंबर लेती हूँ जो 9 से डिवाइड होता है और अगर मैं उसका रिवर्स करती हूँ तो भी वह 9 से डिवाइड हो जाता है। तो क्या श्रीलता का ये अनुमान, कंजक्चर का मतलब होता है अनुमान, ट्रू है 9 के किसी भी मल्टीपल के लिए? तो भाई देखिए 9 का कोई मल्टीपल लेते हैं हम, जैसे कि 4 एंड 5 लेते हैं। 45 क्या है? 9 का मल्टीपल है। अब ये 9 का मल्टीपल है, अब इसको रिवर्स कर दोगे तो भी 9 का मल्टीपल ही मिलेगा क्या? 5 एंड 4 कर दोगे तब भी आपको 9 का मल्टीपल मिलेगा क्योंकि 45 भी 9 की टेबल में आता है और 54 भी 9 की टेबल में आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि 9 के मल्टीपल कौन से नंबर होते हैं जिनका सम 9 से डिवाइड हो जाता है। अब 4 और 5 का सम भी 9 होता है और 5 और 4 का सम भी 9 होता है। इसलिए 9 का कोई भी नंबर अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो उसको रिवर्स कर दोगे तो भी वो 9 से डिवाइड होगा क्योंकि रिवर्स करने पे भी सम तो वही आएगा ना। इसलिए श्रीलता का कंजक्चर जो है, श्रीलता का जो अनुमान है वह ट्रू है। अब इसे करके कैसे बताएंगे देखिए, वी नो वी नो वी नो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 व्हेन इट्स डिजिट सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। आप लिख लीजिए वैसे यहाँ पे वी नो हम जानते हैं, वी नो अ नंबर इज divisible by 9 when sum of its digits is divisible by 9, है ना। अब रिवर्सिंग इट्स डिजिट और रिवर्सिंग द नंबर when we reversing the digits does not, when we reversing the digit number does not change themselves। अब व्हेन वी रिवर्सिंग द डिजिट, अगर हम डिजिट को रिवर्स करते हैं, नंबर डज नॉट चेंज देमसेल्फ, तो अभी नंबर चेंज तो होगा नहीं, है ना। अब आप देखिए तो यहाँ पे एग्जामिन इफ हर कंजक्चर, तो एग्जामिन श्रीलता कंजक्चर इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9। आप देख लेते हैं एग्जामिन श्रीलता कंजक्चर। तो देखते हैं, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9 का कोई भी मल्टीपल ले लेते हैं। 9 का मल्टीपल ले लीजिए 81 ले लीजिए। अब 9 का 81 ले लिया, उसका सम ऑफ नंबर 8 + 1 = 9, है ना। डिवाइडेड बाय 9, डिविजिबल बाय 9, बाय 9, रिवर्सिंग द नंबर, क्या करोगे 1 एंड 8 कर दो तो क्या मिलेगा
सम ऑफ नंबर 1 + 8 9। तो ये भी क्या है, डिविजिबल बाय 9। एनी अदर नंबर लेके देख लीजिए आप, एनी अदर नंबर क्या लें अब की बार हम ले लेते हैं 36 ले लीजिए। सम ऑफ नंबर 36 मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9। सम ऑफ नंबर 3 + 6 9, डिविजिबल बाय 9। रिवर्सिंग द नंबर, रिवर्सिंग द नंबर 6 + 3 कर दें। रिवर्सिंग द नंबर क्या होगा, 63। 63 आता है 9 की टेबल में, और सम ऑफ नंबर क्या होगा, सम ऑफ नंबर 6 + 3। 63 भी 9 की टेबल में आता है और 6 + 3 भी 9 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम श्रीलता कंजक्चर, तो एग्जामिन श्रीलता कंजक्चर, श्रीलता इज ट्रू, है ना। तो स्टेटमेंट ट्रू आ गया, यहाँ पे हमारा श्रीलता कंजक्चर ट्रू है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। अब सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं हम। सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन 4 का। आर एनी अदर डेट सफल पॉसिबल सच दैट द नंबर फॉर्म्ड इज स्टिल अ मल्टीपल ऑफ 9। अब श्रीलता का कहना है कि मल्टीपल ऑफ 9 कोई सा भी ले लीजिए, बड़े से बड़ा ले लीजिए, उसे आप सफल करोगे तब भी आपको मल्टीपल ऑफ 9 ही मिलेगा। सफल का करने का मतलब है उसकी उलट फेर कर दो तो भी आपको मल्टीपल ऑफ 9 ही मिलेगा। अब श्रीलता का कंजक्चर ट्रू है क्योंकि सफल करने पे भी नंबर का सम तो मल्टीपल ऑफ 9 ही रहेगा ना। किसी भी नंबर को आप सफल कर दो, जैसे कि 108 क्या है, मल्टीपल ऑफ 9 है। अब इसको मैं सफल कर देती हूँ, 8 को इधर ले आती हूँ, 0 को लास्ट में रख देती हूँ, 1 यहाँ रखती हूँ, तब भी आपको इसका सम तो आपको मल्टीपल ऑफ 9 ही मिलेगा ना। सम क्या आएगा इसका सम तो 9 ही आएगा ना, मल्टीपल ऑफ 9 ही आएगा। जैसे कि 117 मल्टीपल ऑफ 9 है, क्योंकि आपको पता है 9 13 जा 117 होता है, और 9 12 जा क्या होता है, 9 12 जा 108 होता है। तो 108 को जब मैंने सफल किया, इस तरह से किया, तब भी मुझे मल्टीपल ऑफ 9 मिला। अब मैं इसको इस तरह से कर दूं तो भी मुझे मल्टीपल ऑफ 9 मिलेगा, 18 आया। अगर मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ, अगर मैं क्या करती हूँ, 0 को इधर रखती हूँ या 8 रखती हूँ या 1 रखती हूँ, तो भी मुझे मल्टीपल ऑफ 9 मिलेगा, क्योंकि सफल करने पे भी तो सम तो 9 ही मिल रहा है ना नंबर का। अब इस नंबर को आप सफल कर दीजिए, भाई यहाँ 7 कर दीजिए या 1 1 कर दीजिए, तब भी आपको 9 मिलेगा। या फिर आप क्या करिए, या यहाँ पे आप 1 कर दीजिए, बीच में 7 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए, तब भी आपको इसका सम तो 9 ही मिलेगा ना। तो श्रीलता का कंजक्चर ट्रू है, मल्टीपल ऑफ 9 कितना भी बड़ा ले लो आप, उसे आप सफल करोगे तो आपको मल्टीपल ऑफ 9 ही मिलेगा। तो वी नो सम ऑफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। वी नो सम ऑफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। तो व्हेन वी सफल द नंबर, रिजल्टिंग नंबर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 9। यहाँ पे आप लिख लीजिए, वी नो वी नो व्हेन सम ऑफ digits are मल्टीपल ऑफ 9। हम जानते हैं कि सम ऑफ डिजिट अगर मल्टीपल ऑफ 9 है तो वी सफल सफल्स द डिजिट रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 9। अब फॉर एग्जाम्पल से बता देते हैं इसको, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल हम लेते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं, 108 लेते हैं। अब 108 को सफल करो, मल्टीपल ऑफ 9 है, मल्टीपल ऑफ 9 है, सफल कर दो इसको। सफल करा हमने,
तो देखिए मैंने क्या करा, सफल किया, 0 यहाँ लिखा, 1 लिखा, 8 लिखा। तो सम ऑफ नंबर 0 + 1 + 8 9 डिविजिबल बाय 9 1 बाय 9। अब आप देखो और देख लीजिए, सफल करो इसको, सफल कर दो। अब आप देखो भई यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं या 8 ले लेते हैं या 0 ले लेते हैं, ठीक है? 180 करके देख लेते हैं इसको। अब देखो सम ऑफ नंबर, आपको क्या मिलेगा, 1 + 8 + 0 9 तो मिलेगा। तो सफल करने पे भी आपको जो रिजल्टिंग नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 9 ही मिलेगा। इसी तरह से 107 ले लीजिए, 117 ले लीजिए, 117 सफल करो। सफल करने पे देखिए मैंने 7 लिखा, फिर 1 1 लिख दिया। तो सम ऑफ नंबर क्या मिला आपको, 7 + 1 + 9। अब आप देखो, अब आप इसको सफल करो, इसी को ही सफल करो। सफल करने पे आप देखिए क्या मिल रहा है आपको। भाई देखिए आपने क्या करा, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 लिया या 7 लिया या 1 लिया। आप करके देखो सम ऑफ नंबर क्या आएगा। क्योंकि सफल करने पे डिजिट थोड़ी चेंज हो रहे हैं, डिजिट तो वही है ना और उनका सम वही आएगा, मल्टीपल ऑफ 9 ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो श्रीलता का जो कंजक्चर है वो ट्रू है यहाँ पे। अब हमने क्वेश्चन 4 कर लिया, 5 भी देख लेते हैं। Question 5. If 4, 8, A, 2, 3, B is a multiple of 18, list all possible pair of value for A and B. कहा जा रहा है कि 4, 8, A, 2, 3, B अगर 18 का मल्टीपल है तो आप A और B के लिए पॉसिबल पेयर क्या-क्या हो सकते हैं उसकी लिस्ट बनाइए। तो भाई 4, 8, A, 2, 3, B 18 का मल्टीपल तब होगा जब ये 18 के प्राइम फैक्टर से भी डिवाइड हो जाए। तो 18 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 18 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? इटसेल्फ डिवाइड होने वाले नंबर से फाइंड करिए। 2 ले लीजिए, 2 9 जा 18 होता है, 3 से करिए, 3 3 जा 9 होता है और 3 1 जा 3 होता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 मिल गया और यहाँ 2 हो गया। तो 18 के मल्टीपल क्या है? 18 के फैक्टर क्या है, 9 एंड 2। 18 के फैक्टर क्या है, 9 एंड 2। इसका मतलब क्या है, अगर ये नंबर 4 8 8 2 3 बी 2 और 9 से डिविजिबल है तो फिर ये नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है, जब यूनिट प्लेस पे आपके इवन नंबर हो। 0 टू 8 इवन नंबर क्या है भाई, 0 2 4 6 8 ये सब क्या है, इवन नंबर है। स्मॉल सबसे छोटा इवन नंबर 0 और सबसे बड़ा इवन नंबर 8। तो आपके यूनिट प्लेस पे अगर आपका इवन नंबर है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा और इस नंबर का सम अगर 9 का मल्टीपल है तो फिर ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा और अगर ये नंबर 9 और 2 दोनों से डिविजिबल है तो फिर ये नंबर 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब 9 से कौन-कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? 9 की टेबल में आने वाले नंबर 9, 18, 27, 36 सो ऑन, ये सब क्या है, 9 से डिविजिबल होने वाले नंबर हैं। अब देखो 4, 8 2, 3 इसका सम ही आपको क्या मिल रहा है, 4 + 8 + 2 + 3 इसका सम आपको पता है क्या मिल रहा है, ये 12 है और ये 15, 16, 17 मिल रहा है। इसका सम आपको मिल रहा है 17। तो ए और बी की वैल्यू हम क्या रखें, 1 रखें। ए और बी का की वैल्यू, ए और बी का सम, ए एंड बी का सम हम 1 रखेंगे तब हमें यहाँ 18 मिलेगा। और ए और बी का सम हम 1 कैसे रख सकते हैं? तो बी की वैल्यू तो मैं 1 रख नहीं सकती क्योंकि बी यहाँ पे यूनिट प्लेस से मुझे इवन नंबर लेना है। तो बी की वैल्यू तो मैं 0 रख दूँ और ए की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ, तो इस पूरे नंबर का सम क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इस पूरे नंबर का सम 18 हो जाएगा और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा और यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा
और अगर ये नंबर 9 और 2 से डिवाइड है तो फिर 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से a प्लस b 1 करके हम यहाँ पे 18 ले सकते हैं इस नंबर का सम, और इसे 9 और 2 और 18 से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब अगर मैं b की वैल्यू, आगे समझिए, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास ये नंबर है 4882 3b, ये नंबर है। अब b की वैल्यू मैं अगर 0 रखती हूँ, क्योंकि b की वैल्यू 1 तो मैं रख नहीं सकती, b की वैल्यू अगर मैं 2 रख देती हूँ, b की वैल्यू मैं 2 रख देती हूँ और a की वैल्यू 0 रख देती हूँ, तो फिर इस पूरे नंबर का सम क्या होगा भाई? इस पूरे नंबर का सम 19 हो जाएगा, और 19 तो आता नहीं है 9 की टेबल में। अब मुझे क्या करना होगा, और अगर मैं b की वैल्यू 4 रख, अगर मैं a की वैल्यू 2 रखती हूँ और b की वैल्यू 0 रखती हूँ तो भी मुझे 19 ही मिलेगा, और अगर मैं b की वैल्यू 4 रखती हूँ और a की वैल्यू 2 रखती हूँ तो भी मुझे क्या है, ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 9 से डिविजिबल हो जाए। अब मुझे क्या करना होगा, a और b का सम, इस पूरे नंबर का सम 27 बनाना होगा। इस पूरे नंबर का सम 27 बनाना होगा ताकि ये 9 से डिवाइड हो जाए। अब 27 17 तो ये पहले ही है, 17 तो ये पहले ही है, 27 में से 17 माइनस करिए तो आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आप a और b का सम 10 कर दीजिए तो आपको इस पूरे नंबर का सम 27 मिल जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, b की वैल्यू 8 रख देती हूँ और a की वैल्यू रख देती हूँ 2, टोटल हो गया 10, बाकी 4 आपके पास है ही, 8 आपके पास है, 2 3 हो गया, सम हो गया 27। 27 सम हुआ तो ये 9 से डिविजिबल हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया और 18 से भी डिविजिबल हो गया, अगर 9 और 2 से डिविजिबल हो रहा है तो। अब आप देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या, हमें ध्यान क्या रखना है, a और b का सम हमें 10 चाहिए, a और b का सम हमें 10 चाहिए। यहाँ हमने 8 रखा, यहाँ 2 रखा, अब की बार क्या करिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 8 कर दीजिए। फिर आगे आपको क्या करना है, आपको ध्यान क्या रखना है भाई, आपको ध्यान ये रखना है a और b का सम क्या हो, a और b का सम 10 हो। 18 लेने के लिए हम तो हमें b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 1 रखनी होगी, इसके अलावा और किसी तरह से हमें इस नंबर का सम 18 नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर रखना है। अब आप देखिए, अगर मैं b की वैल्यू 6 रखती हूँ तो a की वैल्यू 4 रख दूं तो मुझे इस पूरे नंबर का सम 27 मिल जाएगा। अब क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, अब यहाँ 4 कर दूं, यहाँ 6 कर दूं, इस तरह से इन दोनों नंबर का सम 10 हो जाएगा। और कैसे हो सकता है भाई, और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 6 कर दिया, और क्या करा, यहाँ पे आपने, यहाँ पे हम और कैसे 10 बना सकते हैं, 10 बनाना है हमें, यहाँ 5 कर दीजिए, यहाँ 5 हम ले नहीं सकते। तो इस तरह से हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे कि इन दोनों का सम क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो आप देखिए 10 कैसे कैसे हो सकता है, एक तो यहाँ पे आप 2 ले लीजिए, यहाँ 8 ले लीजिए, फिर आप यहाँ 8 ले लीजिए, यहाँ 2 ले लीजिए, फिर आप क्या करिए, यहाँ 6 ले लीजिए, यहाँ 4 ले लीजिए, फिर आप यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ 6 ले लीजिए। इस तरह से इसका सम 10 होगा और 27 हो जाएगा। अच्छा, 9 का जो नेक्स्ट मल्टीपल है 36, क्या हम इस नंबर का सम 36 कर सकते हैं? देखिए आप, 36 इस नंबर का सम हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, आप समझिए, क्योंकि 4823 इसका सम क्या है, 4823 का सम क्या है, 17 है, और 36 में से 17 माइनस करिए, 16 में से 7 गया तो 9 बचा और 2 में से 1 गया तो 19। इसका मतलब क्या है, a और b का सम 19 होना चाहिए। अब a और b का सम मैं 19 कैसे रख सकती हूँ भाई, इवन नंबर, बड़े से बड़ा सिंगल डिजिट इवन नंबर तो 8 है, तो यहाँ मैं 8 रख सकती हूँ। अब अगर मैं यहाँ 8 रखती हूँ तो मुझे यहाँ 11 रखना पड़ेगा, तभी तो ये 19 बनेगा, और 9 ये तो 2 डिजिट नंबर हो गया ना, तो हम या तो b को 2 डिजिट नंबर मानना पड़ेगा या फिर a को 2 डिजिट नंबर मानना पड़ेगा, और 2 डिजिट नंबर तो ये है नहीं, ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे 9 का थर्ड मल्टीपल जो है 36, सेकंड मल्टीपल क्या है 18 है, थर्ड क्या है 27 है, और जो फोर्थ मल्टीपल है 9 का, 9 की टेबल में जो 9 4 या 36 होता है, उसे हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमें 2 डिजिट वाला नंबर लेना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है। हम 9 के 2 ही मल्टीपल ले सकते हैं, 18 एंड 27। क्लियर हुआ आपको? तो देखिए कौन कौन से ए और बी की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, वह हम यहाँ पे समझेंगे। क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे आप समझिए। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि भाई 4882 3b इज अ मल्टीपल ऑफ
18. 4, 8, 8, 2, 3, B is a multiple of 18. ये 18 का मल्टीपल है। प्राइम फैक्टर मैंने निकालना बता ही दिया। प्राइम फैक्टर ऑफ 18 इज 9 एंड 2। 9 और 2 क्या है? 18 के प्राइम फैक्टर है। अब आप देखिए कि इफ b इज एन इवन नंबर एंड सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 9 एंड 18। आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, लिख के बताना पड़ेगा। इफ b इज एन इवन नंबर, b क्या हो? एक इवन नंबर हो, इवन नंबर and sum of number, sum of digits is multiple of 9, number is divisible by 2, 9 and 18। तो ये नंबर 2, 9 और 18 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखिए, तो भाई यहाँ पे हम क्या पॉसिबल पेयर देख लेते हैं। लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर। अब हम लिस्ट फॉर वैल्यू फॉर ए एंड बी। अब हम क्या करते हैं? लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर of value for A and B। अब आप देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि A इक्वल मान लेते हैं 1, है ना, एंड B इक्वल मान लेते हैं 0। और नंबर हमारे पास क्या है? 4, 8, 8, 2, 3, B ये नंबर है हमारे पास। अब आप देखिए, A इक्वल हमारा 1 है, 4, 8, A इक्वल हमारा 1 है और B इक्वल हमारा 0 है। अब इसका सम क्या होगा? तो भाई ये है, तो ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, 2 से तो ये डिवाइड होगा। अब आप देखिए, 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 0 क्या होता है? 18। तो ये क्या होगा? डिविजिबल बाय 9, है ना। अब ये 9 से भी डिविजिबल हो रहा है। अब अगर ये 9 से और 2 और 9 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, अब और किसी तरीके से हम 18 बना नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर और नंबर लेंगे तो फिर हमें 18 से बड़ा नंबर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 4, 8 ये जो नंबर हमने बनाया है, हम कह सकते हैं कि 4, 8, 1, 2, 3, 0 इज डिविजिबल बाय 2, 9 एंड 18। तो ये जो नंबर है हमारे पास, जो a की वैल्यू हमने 1 रखी है, a इक्वल 1 है और b इक्वल 0 रखने पर ये नंबर a इक्वल 1 और b इक्वल 0 रखने पर ये जो नंबर हमें मिला है, ये 2, 9 और 18 से डिविजिबल है। अब a और b की और क्या-क्या वैल्यू हम रख सकते हैं? हम 27 के लिए ट्राई करते हैं कि ये इस पूरे नंबर का सम 27 हो जाए। तो वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। अब हम a और b का सम 10 करने की कोशिश करते हैं ताकि इस पूरे नंबर का सम 27 हो जाए। तो किस तरह से कर सकते हैं हम? देखिए, हम a को 2 मान लेते हैं और b को मान लेते हैं 8। अब आप देखिए, 4, 8, 2, 2, 3, 8 इस तरह से हमने इस नंबर को बना लिया। अब a इक्वल हमारा क्या है? 2 है और b इक्वल हमारा 8 है। अब ये क्या है? डिविजिबल बाय 2 होगा। डिविजिबल बाय 2 तो है ही, क्योंकि 8 इवन नंबर है। अब देखिए, ये 9 से डिविजिबल है। 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 8 कितना हो गया? 4 और 8 12 होता है। 12 और 14, 15, 16,
16 एंड 8 कितना होता है? 16 एंड आपका 16, 17, 18, 19, 19 एंड 8 27। तो 27 है इसका सम, तो डिविजिबल बाय 9। अब देखिए, तो अब ये 9 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नंबर हमें मिला है 4, 8, 2, 2, 3, 8 जिसमें A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 8 है, इज डिविजिबल बाय 2, 9 एंड 18। अब आगे देखिए, अब A की वैल्यू हम 8 रख देते हैं, B की वैल्यू हम 2 रख देते हैं। अब करते हैं इसको 4, 8, A की जगह मैंने क्या रखा? 8 रखा और 2, 3 और B की जगह मैंने 2 रखा। ठीक है, अब देखते हैं डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिविजिबल है। अब आप देखिए 4 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 क्या है भाई? डिविजिबल बाय 9, ये 9 से भी डिविजिबल है। अब अगर ये 9 से डिविजिबल है तो डिविजिबल बाय 2, 9 एंड 18। तो देख रहे हैं आप किस तरह ए और बी के पेयर बनाए हमने। ए और बी के पेयर हमने पहले बनाया, बी के लिए हमने 0 लिया, फिर ए के लिए हमने 1 लिया। उसके बाद हमने बी के लिए 8 लिया, बी के लिए हमने 8 लिया और ए के लिए 2 लिया। उसके बाद हमने ए के लिए 8 ले लिया, बी के लिए 2 ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम ऐसा करते हैं, इस दोनों का सम बी और ए का सम हमें 10 चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं? बी के लिए 6 ले लेते हैं और ए के लिए 4 ले लेते हैं। तो यहाँ करते हैं इसको, है ना? तो अब आप देखिए बी इक्वल हम ले लेते हैं 6 और ए इक्वल हम ले लेते हैं 4। आप एक तो 8 एंड 2 ले सकते हैं, दूसरा आप क्या ले सकते हैं? 2 एंड 8 ले सकते हैं और आप 4 एंड 6 ले सकते हैं और 6 और 4 ले सकते हैं। और किसी तरह से तो 10 बनेगा नहीं, है ना? और इवन नंबर रखना है हमें। हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि बी आपका इवन नंबर हो। तो देखिए भाई, बी के लिए हमने अब देखिए 4 है, 8 है, ए के लिए हमने क्या लिया है? 4 लिया है। ए के लिए हमने 4 लिया है, 2, 3 और बी के लिए क्या लिया है? 6 लिया है। तो यहाँ पे देखिए डिविजिबल बाय 2। अब आप देखिए 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 क्या है? इसका सम आपको क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। देख लें एक बार, वो तो नंबर तो वही है ना, आपके रिवर्स हो गए तो क्या हुआ? नंबर तो वही है। तो आप देखिए 27 मिलेगा, डिविजिबल बाय ये क्या है? 27 डिविजिबल बाय 9। तो क्या समझे आप? हम ये समझे कि 4, 8, 4, 2, 3, 6 इज डिविजिबल बाय 2, 9 एंड 18। ये 18 से भी डिविजिबल हो रहा है। अब आप देखिए भाई, बी की वैल्यू हम 4 कर सकते हैं, बी इक्वल 4 कर दीजिए, ए इक्वल 6 कर दीजिए। अब आप देखिए 4 है, 8 है, हमारा ए इक्वल क्या है? ए इक्वल हमारा क्या है? ए इक्वल हमारा 6 है। ए इक्वल हमने 4, 8, ए इक्वल 6 हो गया, ये 2 ले लिया, 3 ले लिया और बी इक्वल हमारा 4 हो गया। अब ये डिविजिबल बाय 2 है, बाय 2 है क्योंकि इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पे है। और डिविजिबल बाय 9 भी होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा 27 बन रहा है इसका सम। तो ये 27 है तो ये डिविजिबल बाय 9 भी हो गया। तो ये जो नंबर हमने लिया है 4, 8, 6, 2, 3, 4, ये क्या है? डिविजिबल बाय 2, 9 एंड 18। ये 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए और किसी तरीके से 10 बन सकता है क्या भाई? एक तो 2 और 8 ले सकते हैं हम, यहाँ पे हमें इवन नंबर लेना है। 2 और 8 ले सकते हैं और फिर क्या कर सकते हैं? 8 एंड 2 कर सकते हैं।
और हम क्या कर सकते हैं 6 एंड 4 कर सकते हैं, और हम 4 एंड 6 कर सकते हैं, और किसी तरह से हम इवन नंबर 10 नहीं बना सकते क्योंकि यूनिट प्लेस पे हमें इवन नंबर भी चाहिए। तो आपने लिस्ट ऑफ ऑल पेयर जो ए एंड बी के लिए आपको चाहिए थी वो क्या है, यहाँ पे एक चीज आपने क्या समझी, हमने यहाँ पे एक चीज और समझी कि यहाँ पे सम ऑफ नंबर है ना, सम ऑफ नंबर ऑन पॉसिबल सम ऑफ नंबर फॉर ओनली पॉसिबल सम ऑफ नंबर, ये जो नंबर है वो क्या है 18 और 27 ही है, क्योंकि ए एंड बी इज अ सिंगल डिजिट नंबर, क्योंकि ए और बी सिंगल डिजिट नंबर ही हो सकते हैं, डबल डिजिट नंबर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम पहली बात तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं कि पॉसिबल POSSIBLE पॉसिबल सम, possible sum of 4, 8, A, 2, 3, B is only 18 and 27। इसका सम जो है वो 18 और 27 ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि A and B is because A and B is a single digit number, single digit नंबर। अच्छा, अब लिस्ट ऑल पेयर बताने हैं ए और बी, तो आप वो भी लिख लेते हैं, लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ ए एंड बी। अब आप देखिए ए के लिए हमने क्या क्या लिया था भाई, ए के लिए हमने 1 लिया था, है ना, ए के लिए हमने 1 लिया था, और फिर हमने क्या करा, ए के लिए हमने 2 लिया, ए के लिए हमने 2 लिया, फिर उसके बाद ए के लिए हमने जब 18 का जब इसका सम 18 किया था, इस नंबर का सम, तो हमने ए के लिए 1 लिया था। फिर हमने जब 27 किया इस नंबर का सम, तो हमने ए के लिए, समझ रहे हैं ना, इस नंबर का सम जब हमने 18 किया तो हमने ए के लिए 1 लिया। जब इस नंबर का सम हम 27 करने जा रहे थे तो हमने ए के लिए 2 लिया, फिर हमने ए के लिए 8 भी लिया, फिर हमने क्या करा, फिर हमने ए के लिए 8 लिया, फिर उसके बाद हमने क्या करा, ए के लिए हमने 4 लिया और ए के लिए हमने 6 भी लिया। और देखिए, तो ए के लिए तो हमने ये नंबर लिए, ये डिजिट लिए। बी के लिए हमने क्या करा, बी के लिए जब हम 18 बनाने जा रहे थे नंबर का सम, तो 0 लिया था। फिर हमने क्या करा था, बी के लिए 8 लिया, फिर हमने बी के लिए 2 भी लिया, फिर हमने बी के लिए 2 भी लिया, फिर हमने बी के लिए क्या करा, फिर हमने बी के लिए 2 भी लिया, 8 लिया बी के लिए, फिर बी के लिए 2 लिया, फिर हमने बी के लिए 6 लिया, फिर हमने बी के लिए 6 लिया, ठीक है, फिर हमने बी के लिए 4 भी लिया, फिर हमने बी के लिए 6 लिया, 4 लिया, पहले 4 लिख लेते हैं, फिर हम 4 लिया, फिर हमने 6 भी लिया। तो इस तरह से जो आपके पॉसिबल सम ऑफ है ना, तो यहाँ पे लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ ए एंड बी क्या है, वो आपके ये है, ठीक है, यही पूछा है आपको कि ए और बी के लिए पॉसिबल पेयर क्या क्या हो सकते हैं, तो वे ये हो सकते हैं। क्वेश्चन 5 हो गया है, क्वेश्चन 6 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 6, if 3p7q8 is divisible by 44, list all possible pair of value for p and q। कहा जा रहा है कि 3p7q8 अगर 44 से डिविजिबल हो जाता है तो p और q के लिए ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यू की लिस्ट बनाइए। p और q की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, p और q के लिए क्या क्या डिजिट हो सकते हैं, वह आपको बताना है। अब आप देखिए कि 44 के प्राइम फैक्टर क्या है, 44 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, देखिए 2 से हो जाएगा 22 मिलेगा, फिर अगेन 2 से हो जाएगा 11 मिलेगा, और फिर 11 से करेंगे 1 मिलेगा, जब तक 1 नहीं आए करना है। ये 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4 मिलेगा, और 4 एंड 11, तो भाई 44 के प्राइम फैक्टर क्या है, 4 एंड 11 है। तो 4 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं, जिनके लास्ट 2 डिजिट, अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वह पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हमें q की वैल्यू ऐसा नंबर रखना होगा जो दोनों डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि 44 के प्राइम फैक्टर 4 एंड 11 है। अब 11 के लिए हमने क्या पढ़ा है, 3 है, p है, 7
Q 8 ये नंबर है। 11 की डिविजिबिलिटी हमने क्या पढ़ा, प्लस का 8 माइनस का Q प्लस का 7 माइनस का P और प्लस का 3 ऐसे ही पढ़ा। यूनिट डिजिट से स्टार्ट करिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब प्लस के क्या है, 3 है 7 है 8 है, 3 7 8 क्या हो गया भाई, 8 और 7 कितना होता है 15 और 15 एंड 3 18, तो प्लस का तो 18 है, माइनस का क्या है P प्लस Q, ये क्या है माइनस के हैं। अब आप देखिए P और Q की वैल्यू मैं क्या रखूं कि 18 से माइनस करने पे मुझे 11 का मल्टीपल मिले, और मुझे ध्यान ये रखना है कि Q जो है वो ऐसा डिजिट हो जो 4 से डिवाइड भी हो जाए। अब यहाँ 8 है तो यहाँ मैं Q की वैल्यू 0 रख दूं तो मुझे ये 2 डिजिट जो है 0 और 8 ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो Q की वैल्यू मैंने 0 रख दी, P की वैल्यू मैंने 7 रख दी। अब 18 में से 7 माइनस करेंगे तो मुझे 11 मिल जाएगा, और 11 की टेबल में 11 तो आएगा ही। अब मैं P और Q की वैल्यू और क्या रखूं कि 11 का मल्टीपल मिल जाए मुझे, तो भाई 11 का सेकंड मल्टीपल तो 22 होता है। अब P और Q की वैल्यू क्या रखूं, 18 में से माइनस करने पे मुझे 22 मिलना चाहिए, क्योंकि सेकंड मल्टीपल तो 22 है ना। P और Q का सम मुझे यहाँ पे 7 रखना है, तो मुझे 18 में से माइनस करने पे 11 मिल जाएगा। अब 11 का सेकंड मल्टीपल कैसे मिलेगा भाई, यहाँ 0 रख दीजिए, तो 10 मान लीजिए इसको, यहाँ 4 मान लीजिए, 10 में से 8 गया तो 2 मिला, और 4 3 में से 1 गया तो 2 मिला, 22। अब P और Q का सम 40 मान लीजिए, P और Q का सम 40 अगर हम मानेंगे तो मुझे एक डिजिट डबल रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं Q को अगर 36 रखती हूँ तो फिर मुझे P को 4 रखना पड़ेगा। इस तरह एक डिजिट तो मुझे डबल लेना ही पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा P और Q का सम 40। तो डबल डिजिट तो हम ले नहीं सकते, तो क्या समझे आप कि हम P और Q की वैल्यू 40 नहीं ले सकते, हम P और Q का सम सिर्फ 7 ले सकते हैं। तो P और Q का सम 7 होना चाहिए, और Q की वैल्यू ऐसा डिजिट होना चाहिए जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 2 डिजिट लास्ट के। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप क्या करिए कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 3P7Q8 इज डिविजिबल बाय 44, तो यही लिख लीजिए। स्टार्ट करिए क्वेश्चन को कुछ इस तरह से। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3P7Q8 इज डिविजिबल बाय 44। प्राइम फैक्टर क्या निकाले थे हमने, प्राइम फैक्टर ऑफ 44 इज क्या था 411। ठीक है, अब हम डिविजिबिलिटी लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर मतलब बना लीजिए, लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज फॉर P एंड Q। अब आप देखिए, है ना, अब आप देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 से देख लेते हैं डिविजिबिलिटी। अब देखिए सबसे पहला तो 3 11 एंड 4 भी देख लेते हैं, ठीक है ना, एंड 4, क्योंकि 11 और 4 से डिवाइड होगा तो फिर ये 44 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो सब देखिए भाई नंबर क्या है हमारा, हमारा नंबर है 3P7 और 3P7Q एंड 8 ये नंबर है हमारा। अब 11 से डिविजिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो प्लस का 8 माइनस का Q प्लस का 7 माइनस का P और प्लस का 3 इस तरह से लिख लेते हैं, है ना। अब देखो, अब ये तो हो गया 18 आया था हमारा, 3 7 और 8 इसका सम हमें 18 मिला था, और माइनस का P प्लस Q, P और Q क्या है माइनस के। अब देखिए P की वैल्यू मैंने क्या रखी, P इक्वल में मान रही हूँ 7, P इक्वल 7 मान रही हूँ, और Q इक्वल में मान रही हूँ 0, इस तरह से हम मान रहे हैं। अब आप देखिए, अब 18 है हमारे पास, यही कर लेते हैं, 18 है माइनस P है हमारा कितना 7 और Q है हमारा 0, तो अब 18 माइनस 7 क्या मिलेगा मुझे 11 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने चेक करके देख लिया कि यहाँ पे P की वैल्यू 7 रख सकते हैं और Q की वैल्यू 0 रख सकते हैं। रख के देखते हैं, तो P की वैल्यू हम 7 रख सकते हैं, और ये 7 है ही,
Q की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं और यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये नंबर डिविजिबल बाय ये 0 है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये नंबर हमने यहाँ पे चेक करके देख ही लिया कि 11 से डिवाइड हो पा रहा है, क्योंकि आपने देखा ये हमने प्लस का 18 है, माइनस का 7 है और 18 में से 7 माइनस किया तो हमें 11 मिल गया। अब ये दोनों नंबर यहाँ पे ये नंबर डिविजिबल बाय 4 भी है, डिविजिबल बाय 4 भी है, डिविजिबल बाय 4 है एंड और डिविजिबल बाय 11 एंड 44 भी है। तो हमने देखा कि P और Q की वैल्यू हमने 7 और 0 रखी, P की वैल्यू 7 रखी, Q की वैल्यू हमने 0 रखी, तो ये पूरा नंबर 4 से 11 से और 44 से डिवाइड है। अब हम P और Q की वैल्यू और क्या रख सकते हैं, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। नंबर क्या है 3P7Q8 ये नंबर है। अब P की वैल्यू और Q की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं कि ये नंबर 4 से 11 से और 44 से डिवाइड हो जाए। तो पिछली बार हमने Q की वैल्यू 0 रखी थी और P की वैल्यू हमने 7 रखी थी। अब हम क्या करते हैं कि P इक्वल तो रख देते हैं 5 और Q इक्वल हम मान लेते हैं 2, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लेना है जो 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड हो जाए, तो 28 4 से डिवाइड हो जाता है। अब आप देखिए, अब हम क्या करते हैं 3 P की जगह हम 5 लिख देते हैं और 7 लिख देते हैं, Q की जगह हम 2 लिख देते हैं और 8 लिख देते हैं। अब आप देखिए, अब यहाँ पे प्लस का 8 है, माइनस का 2 है और प्लस का 7 है, 5 है, माइनस का और प्लस का 3 है। थोड़ा इधर लिखें, आपको दिख नहीं रहा होगा। प्लस का 8 है, माइनस का 2 है, प्लस का 7 है, माइनस का 5 है और प्लस का 3 है। ठीक है, ये तो हो गया। प्लस के कितने थे 18 और 5 और 2 7 ही होता है ना, तो माइनस का हो गया 7। 11 तो आता है ना 11 की टेबल में। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो नंबर है हमारे पास, जो हम P की और Q की वैल्यू रखने पे जो हमें ये नंबर मिला है, ये क्या है, डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, 11 एंड 44, ये डिविजिबल हो जाएगा। आगे देखिए और किस तरह से कर सकते हैं हम। अब देखिए नंबर क्या है आपके पास, नंबर तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। P के इक्वल में क्या, Q इक्वल में इवन नंबर रखना है मुझे और P इक्वल कुछ भी रख सकती हूँ मैं। अब मैं Q इक्वल के 4 रख दूं, क्योंकि 48 डिवाइड हो जाएगा 4 से। Q इक्वल में 4 रख देती हूँ और P इक्वल में 3 रख देती हूँ। हमने पहले 0 रखा, फिर हमने 2 लिया, अब हम 4 ले सकते हैं। अब आप देखिए, अब हमारे पास नंबर ये है। आप देखिए 3P इक्वल क्या हो गया, 3 हो गया। 3 पे अंडरलाइन कर दीजिए 7। Q इक्वल क्या है, 4 है और ये 8 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, अब हमारे पास प्लस के क्या है, प्लस माइनस कर लेते हैं ताकि आपको इजी पड़े। अब देखिए, ये माइनस है और ये क्या है, ये प्लस है, प्लस का 3 है। अब आप देखिए, अब प्लस के तो ये हमारे 18 है, माइनस का आपका क्या है, देखिए 4 और 3 7 ही होता है ना, माइनस के क्या है 7 है, 18 आ गया। तो ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। P और Q की वैल्यू हमने क्या रखी है, ये ध्यान देना है आपको। देखिए P और Q की वैल्यू यहाँ पे हमने रखी है 5 एंड 2 और यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और पिछली बार हमने क्या रखी थी 0 एंड 7। अब आप देखिए, ये जो नंबर आपको मिला है ये क्या है, ये डिविजिबल बाय 4 है, 11 है एंड 44 है। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए, अब मैं P की वैल्यू क्या रख रही हूँ, P की वैल्यू मैं रख देती हूँ, अब 6 रख सकते हैं Q की वैल्यू, क्योंकि 6 रखने से होगा क्या डिवाइड, 68 4 से डिवाइड होता है क्या, देखिए 4 1 जा 4, 2 आया और 28 तो आता है 4 की टेबल में, तो 6 रख सकते हैं हम, है ना। तो हम Q की वैल्यू 6 रख सकते हैं। तो P इक्वल 1 रखना होगा और Q इक्वल अगर आप 6 रख देंगे तो यहाँ पे 7 बन जाएगा।
अब आप देखिए भाई, नंबर हमारा क्या है, ये है। 3p की जगह मैंने 1 लिया, 7 लिया और q की जगह मैंने क्या लिया, 6 लिया और ये 8 है। अब देखिए प्लस का 8 है, 6 है, प्लस 7 है और प्लस 1 है और देखिए यहाँ पे करते हैं हम यस, प्लस का 8 है, 6 है, प्लस का 7 है, माइनस का 1 है, प्लस का 3 है। अब ये 18 माइनस 7 और ये 11 हो गया। अब आप देखिए, अब हमने देखा कि भाई ये वैल्यू रखने पे p और q की ये जो नंबर हमें मिला है ये क्या है, डिविजिबल बाय 4, 11 एंड 40, है ना। ये नंबर 4, 11 और 44 से डिविजिबल हो रहा है। अब देखिए, अब मैं ना अब कोई बस इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, p और q का सम 7 होना चाहिए। तो जितने भी पॉसिबल वैल्यू ले सकते थे हम p और q की, हमने ले ली। तो हमने p और q की क्या-क्या वैल्यू ली, वैल्यू ऑफ p इक्वल जी, p की वैल्यू हमने क्या-क्या ली, 7 लिया हमने p के लिए, q के लिख लीजिए फिर बाकी आपको याद आ जाएगा। वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ q, क्या थी वैल्यू ऑफ q, वैल्यू ऑफ q हमने ली थी 0, 2, 4, 6। ये हमने q की वैल्यू ली, इवन नंबर है ना। अब इधर 0 था तो इधर 7 था, इधर 2 था तो इधर यहाँ पे 5 था, इधर 4 था तो इधर 3 था और इधर 6 था तो इधर 1 था। p की वैल्यू हमने ये ली, q की वैल्यू हमने ये ली। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 6 कर लिया है। क्वेश्चन 7 भी देख लेते हैं। Question 7. Find three consecutive numbers such that the first number is a multiple of 2, second number is multiple of 3 and third number is multiple of 4. आपको 3 consecutive number find करने हैं जिसमें first number multiple of 2 हो, second number multiple of 3 हो and third number is multiple of 4 हो। तो 3 consecutive number क्या होते हैं, पहले तो आप ये देखिए consecutive number क्या होते हैं, जो एक सीक्वेंस में आते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 so on। ये सब क्या है, consecutive number है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करें, आप सबसे पहले तो लिख लीजिए 3 consecutive number such that the first number is a multiple of 2। तो आप अपने आंसर को इस तरह से स्टार्ट करिए, 3 3 consecutive numbers such that first number is a multiple multiple of 2 मान सकते हैं। भाई आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड करने हैं जिसमें फर्स्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 2 हो, तो मल्टीपल ऑफ 2 हो सकता है। सेकंड नंबर मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो उसके लिए आप 3 ले लीजिए, है ना। और आपका जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर इज a मल्टीपल ऑफ 4 ले लीजिए। अब आगे क्या कहा गया है, आर देयर मोर सच नंबर, हाउ ऑफन डू दे अकर। क्या इस तरह से हम और भी नंबर ले सकते हैं, और अगर हम ले पा रहे हैं तो कैसे ले पा रहे हैं ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, जो फर्स्ट नंबर है ना जो मल्टीपल ऑफ 2 है उसमें आप 12 ऐड कर दीजिए। फर्स्ट नंबर जो कि मल्टीपल ऑफ 2 है उसमें 12 ऐड कर दीजिए। 12 ऐड किया तो आपको क्या मिला, 14 मिल गया। 14 क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है। उसके बाद क्या करिए, 15 ले लीजिए। 15 मल्टीपल ऑफ 3 है। 16 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इस तरह से हमने और नंबर ले लिए। अब आपको और भी ज्यादा नंबर लेने हैं तो आप क्या करिए, फर्स्ट नंबर जो कि मल्टीपल ऑफ 2 है 14, है ना। मल्टीपल ऑफ 2 क्या है, 14 है। उसमें अगेन 12 ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 2 हो गया 26, सेकंड नंबर 27 मल्टीपल ऑफ 3 और थर्ड नंबर मल्टीपल ऑफ 4 28। अब और नंबर चाहिए तो 26 में आप 12 ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 38 मिल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 2, सेकंड नंबर मल्टीपल ऑफ 3
और थर्ड नंबर मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा 38, 39, 40। ऐसे आप बहुत सारे नंबर ले सकते हैं जितने भी आप चाहें। तो भाई हमने 2, 3, 4 तो ले लिए, 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2, सेकंड 3 और थर्ड 4। अब हम क्या करते हैं और ले लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 2 + 12 = 14, है ना। ये क्या हो गया, 14 हो गया। ये क्या है, 14। या शॉर्ट में लिख देती हूँ मल्टीपल ऑफ 2, है ना। मल्टीपल ऑफ 2 है ये, लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। अब देखिए सेकंड नंबर हमारा क्या है, सेकंड नंबर है हमारा 14 है ना, ये 14। अब सेकंड नंबर हमारा 15, सेकंड नंबर 15 मल्टीपल ऑफ 3। थर्ड नंबर 16 मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, अब आगे देखिए, है ना, आपका थर्ड नंबर हो गया। अब आगे देखिए भाई, और ले लेते हैं ऐसे ही नंबर। अब फिर ले लेते हैं फर्स्ट नंबर। तो हमारा क्या है, 26 था, 14 था फर्स्ट नंबर। 14 फर्स्ट नंबर, 14 में 12 ऐड करिए, 26। आपको क्या मिल गया, 26, है ना। मल्टीपल ऑफ 2 सेकेंड नंबर क्या हुआ, 26 के बाद 27। मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। उसके बाद थर्ड नंबर 28। मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। अब देखिए, अब आप और ऐसे जितने भी चाहे उतने नंबर ले सकते हैं। अब आपको आंसर देना है, आर देयर मोर सच नंबर। तो यस देयर आर, आप अपने आंसर में लिख लीजिए, यस यस देयर, यस, आप अपने आंसर में लिखिए, यस यस देयर देयर आर मोर सच सच नंबर्स सच नंबर्स। हाउ ऑफन डू दे अकर, ये कैसे हो पाए, वी गेट दिस बाय एडिंग 12 फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2, है ना। वी गेट दिस वी गेट दिस बाय एडिंग एडिंग 12 फर्स्ट मल्टीपल फर्स्ट मल्टीपल फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2। तो क्वेश्चन हमने 7 कर लिया है, क्वेश्चन 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 8, राइट 5 मल्टीपल ऑफ 36 बिटवीन 45,000 एंड 47,000, शेयर योर अप्रोच विद द क्लास। अब कहा जा रहा है कि 45,000 और 47,000 के बीच के 5 मल्टीपल बताइए जो कि 36 के हों, और आप अपनी अप्रोच को क्लास में शेयर भी करिए। तो 45,000 और 47,000 के बीच में लगभग कितने नंबर आते हैं, पहले तो आप ये देखिए जरा। 45,000 और 47,000 के बीच में लगभग 2,000 नंबर आते हैं। तो ये 2,000 नंबर जो है 47 और 45,000 के बीच में, भाई 45,001, फिर 45,002, इस तरह से, फिर 47,000 से पहले 46,999, इस तरह से जो नंबर आएंगे, है ना। तो 45,001 से लेके 46,909 तक जितने भी नंबर आते हैं, है ना, 45,000 और 47,000 के बीच में लगभग 2,000 के आसपास होंगे या उससे थोड़े कम होंगे। तो जितने भी नंबर आते हैं उन नंबर्स में से आपको वो नंबर निकालने हैं जो 36 के मल्टीपल हों। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, पहले तो आप 36 के प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 36 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे भाई, देखिए आप 36 का प्राइम फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, इटसेल्फ डिवाइड होने वाले नंबर्स
लीजिए आप 36 है, आप क्या करिए 2 से डिवाइड कर दिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर क्या है 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आपको यहाँ पे देखिए किस तरह से 2 को 2 से मल्टीपल किया तो 4 मिला, 3 को 3 से किया तो 9 मिल गया, तो 4 एंड 9 36 के 2 प्राइम फैक्टर हो गए। तो अगर कोई नंबर आपका 4 और 9 से डिवाइड हो रहा है तो वह 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यही लिख लेते हैं कि भई 4 और 9 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, ये भी आपको पता है। लास्ट के 2 डिजिट किसी भी नंबर के 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वह नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा और उस नंबर का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो वह पूरा नंबर उस नंबर में आने वाले डिजिट अगर डिजिट्स का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो वह पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है। तो पहले तो हम लिखते हैं राइट 5 मल्टीपल ऑफ 36, राइट 5 5 मल्टीपल of 36 between 45,000 and 47,000। ठीक है, अब देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 36 इज 9 and 4। अब देखो इफ लास्ट इफ अ नंबर, ऐसे लिखिए आप, इफ अ नंबर इज divisible by 4 and 9, it will be also divisible by 36। अब है ना, डिविजिबिलिटी 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या है, लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, divisible by 4, divisibility ऑफ 9 क्या है, सम ऑफ डिजिट्स आर divisible बाय 9। अच्छा, अब आप देखो, अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई 4 और 9 से कोई नंबर डिवाइड है तो वो 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। आवर फर्स्ट नंबर इज क्या है, हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 45,000, डिविजिबल बाय 4 है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 0 हैं जो 4 की टेबल में आते हैं, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 और 9 से भी हो जाएगा क्योंकि 4 और 5 9 होता है, डिविजिबल बाय 4 एंड 9। क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं और 4 और सम ऑफ नंबर 9 आ रहा है इसलिए। अब देखो तो यहाँ पे क्या है 5 मल्टीपल ऑफ 36 बिटवीन 45 एंड 47,000। तो यहाँ पे हम 5 मल्टीपल ऑफ 36 5 मल्टीपल ऑफ 36 बिटवीन 45 एंड 47,000 लिख लें, बिटवीन 45 एंड 47,000। अब आप देखिए कैसे निकालें भाई, आपको बताएं कि 45,000 अगर 4 और 9 डिविजिबल बाय 40 एंड 4 9 डिविजिबल बाय 4 एंड 9 एंड 36, 4 9 एंड 36 से भी हो जाएगा। ठीक है,
45,000 4 से डिवाइड हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, तो ये 36 से भी हो जाएगा। अब हम 5 मल्टीपल ऑफ 36, 45 एंड इसके बीच के मालूम कर रहे हैं। तो देखिए कैसे मालूम करें? अगर मैं कहूँ कि आपको पता है कि 21 3 से डिवाइड हो जाता है। अब 3 के नेक्स्ट मल्टीपल फाइंड करने हैं मुझे और मल्टीपल फाइंड करने हैं मुझे 3 के, तो मैं 21 में 3 ऐड कर दूँ, तो मुझे 24 मिल जाएगा। और 24 में मैं 3 ऐड करूँ तो 27 मिल जाएगा। और 27 में 3 ऐड कर दूँ तो मुझे 30 मिल जाएगा। तो मैंने 3 के नेक्स्ट मल्टीपल कैसे फाइंड करे? 21 में 3 ऐड किया 24, फिर 24 में 3 ऐड किया 27, 27 में 3 ऐड किया तो 30। इस तरह से मैंने 3 के नेक्स्ट मल्टीपल फाइंड करे। अब अगर मुझे 45,036 का मल्टीपल है, 45,000 अगर 36 का मल्टीपल है तो 36 के नेक्स्ट मल्टीपल मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ? 45,000 में 36 ऐड कर दूँ, फिर जो नंबर आए उसमें 36 ऐड कर दूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 45,000 इज़ मल्टीपल ऑफ 36। यहाँ पे आप लिख लीजिए 45,000 इज़ मल्टीपल ऑफ 36, है ना? तो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 36 नेक्स्ट या अदर लिख देते हैं, अदर मल्टीपल ऑफ 36, अदर अदर मल्टीपल ऑफ 36 बाय एडिंग बाय एडिंग 36, है ना? एनी मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 36। कहा क्या गया है? 45,000 इज मल्टीपल ऑफ 36, अदर मल्टीपल ऑफ 36 बाय एडिंग 36, एनी मल्टीपल ऑफ 36। अब देखो फर्स्ट लेते हैं हम, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 36 कैसे फाइंड करें? 45,000 है ना, इसमें आप 36 ऐड कर दीजिए, क्या मिलेगा? 45 0 और 36। सेकेंड मल्टीपल ऑफ 36, सेकेंड सेकेंड मल्टीपल ऑफ 36 क्या करिए? 45 36 प्लस 36 कर दीजिए, 6 एंड 6 2 12, 3 एंड 3 6 एंड 7 और ये आपको 0 और ये मिल गया 45,000 46 में 36 ऐड किया तो ये नंबर मिला सेकंड मल्टीपल। अब थर्ड एंड फोर यहाँ निकालते हैं। थर्ड मल्टीपल ऑफ 36 कैसे निकालें हम? देखिए थर्ड मल्टीपल ऑफ 36 हम ऐसे निकालते हैं कि 45,072 प्लस 36 करिए तो क्या मिला आपको? 6 एंड 2 8 हो गया है ना, एंड 7 एंड 3 10 हो गया 10, और ये 1 है, ये 0 है, ये 1 हो गया, फिर ये 5 एंड ये 4। ठीक है, इस नंबर में 45,072 में 36 मैंने ऐड किया तो ये नंबर मिला। फोर्थ देखिए, फोर्थ अब हमारे पास नंबर क्या है? 45,108 प्लस 36। अब आप देखिए 8 एंड 6 क्या होता है? 8 दूनी 16 होता है ना, तो 16 14 हुआ, और ये 3 एंड ये 4 हो गया, और आपका ये 1 हुआ, और ये 5 एंड ये 4। ठीक है, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ आप देखिए 4 5 1 4 4 प्लस 36। अब आप देखिए 4 एंड 6 कितना होता है? 10 होता है, एंड 4 एंड 3 7 होता है, और ये 8 हो गया और ये आपका 1 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये आपका ये 5 हुआ, और ये आपका 4 हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पे 5 मल्टीपल निकाल लिए 36 के, 45,000 से 47,000 के बीच के। तो यहाँ पे हमने आपकी बुक के फिगर इट आउट पेज नंबर 132 और 133 के क्वेश्चन 1 टू 8 कर लिए हैं। वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मोटिवेट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन 9 टू 16 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।